अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तुर्किश रेसिपी। ये तुर्की में सबसे फेमस रेसिपी है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, जिसको आपने बेहद पसंद किया है। तो आज दोबारा से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी भी ये तुर्किश रेसिपी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जायकेदार बनेगी। अच्छा, जो पहले मैंने रेसिपी डाली थी इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, जिनका जवाब मैं आपको रेसिपी के दरमियान में देती रहूँगी। तो आने वाली बकरीद के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, आप इसको सेव कर लें और ज़रूर ट्राई करें। दावत हो या फिर घर पर मेहमान आए हो या फैमिली के लिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी खूब सारी तारीफ़ें समेटें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 5 किलो मटन का गोश्त है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दस्ती और पुट का गोश्त लिया है और यहाँ पर बड़े साइज़ के पीसीज हैं। हल्की फुल्की सी इसके ऊपर चर्बी भी लगी हुई है, तो चर्बी हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले तमाम पीसीस पर हम नमक लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर पीसीस जो हैं गोश्त के, थोड़े से पतले साइज़ के भी हैं और मोटे साइज़ के भी हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, नमक अच्छे से लगाने के बाद जहाँ पर आपको गोश्त नज़र आए तो उस पर आपने नोकदार छुरी से आप गोश्त में कट्स लगा लें इस तरीके से, ताकि जब हम इसको पकाएं तो अंदर तक पूरी तरह से ये पक जाए। तो अब ये तमाम पीसीस पर अच्छे से नमक लगा लेंगे। तमाम पीसीस पर इस तरीके से ऊपर नीचे हमने नमक लगा लेना है और साथ के साथ छुरी से हम इसके कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पीसीस पर नमक लगाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद चूल्हे पर कढ़ाई रख देंगे और यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे 1 पाव से ज़्यादा ये चर्बी है। तो चर्बी को हमने स्लो आंच पर पका लेना है। इतना पकाएंगे कि चर्बी के ऊपर कलर आ जाए और इसमें से ऑयल निकल जाए। देखिए अच्छा खासा हमारा ये ऑयल चर्बी के अंदर से निकल गया है। अब चर्बी को हम निकाल लेंगे, इसको हमने ज़ाया कर देना है। तो अभी इस ऑयल में हमने तमाम पीसेस डालकर फ्राई कर लेने हैं। तो कढ़ाई में पहले हमने सिर्फ 2 ही पीस डालकर इनको फ्राई कर लेने हैं। मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। जब 3 से 4 मिनट के बाद एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चारों साइड से उलटते पुलटते हुए इसके ऊपर ऑयल डालते हुए हमने लाइट सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है और बार बार इसकी साइड को चेंज करते हुए तमाम साइड से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखें इस तरीके से हमने लाइट सा इनको फ्राई कर लेना है पीसीस को। तो ये ज़बरदस्त तरीके से हमारे पीस फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे, बाकी के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पीसीस मैंने फ्राई कर लिए हैं। आपको जो ब्राउन आपको नज़र आ रहा है, ये पीसीस जो हमने फ्राई किए थे ये उनका रोगन है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़ाया नहीं करना। आप इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल दें, इसको पका लें। तमाम रोगन पानी में मिक्स हो जाएगा, ज़बरदस्त सी हमारी यखनी बन जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको अच्छे से पका लेना है। अब यहाँ पर हम 3 चम्मच डाल देंगे नमक। पहले हमने जो नमक लगाया था वो हमने फ्राई के लिए लगाया था। अब यखनी में जो नमक डाल रहे हैं तो इस पानी को हम जब पीसेस में डालकर पकाएंगे तो नमक का फ्लेवर अच्छे से उसमें चला जाएगा। तो अब यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है और कढ़ाई नीचे से बिल्कुल क्लीन हो गई है। जो रोगन था वो यखनी में मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर तमाम पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया था। देखें लाइट सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इनमें। मैं आपको यहाँ पर क्लोज कर दिखा देती हूँ और ज़बरदस्त सी हमारी यखनी भी तैयार है। अभी तमाम पीसेस को हम डाल देंगे पतीले में, खुले से बर्तन में डाल देंगे। इस तरीके से तमाम पीसेस को एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से डालने के बाद अब यहाँ पर 2 लीटर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपने ऑयल को ज़ाया किया है, तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर ऑयल को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। ये तुर्किश रेसिपी है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको ऑयल में ही पकाया जाता है। अब ये यखनी इसके अंदर डाल देंगे और चूल्हे पर मैंने तवा रख दिया है। तवे के ऊपर ये पतीला रख देंगे। तुर्की में ये तांबे के बर्तन में बनाया जाता है, लेकिन इसको हम पतीले में बनाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसमें बॉयल आने देंगे। अब जो हमने इसके अंदर पानी डाला है, इसी पानी में हमने यहाँ पर मटन को गलाना है। तो यहाँ पर देखें इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। ये जो हमने इसके अंदर यखनी डाली है ये उसके बॉयल हैं। तो जैसे ही इसमें 1 से 2 अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो नीचे से आंच बिल्कुल स्लो दम वाली आंच कर देनी है और इसको आपने पूरे 5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। लेकिन आपने दरमियान में बार बार इसको चेक कर लेना है। देखिए ज़बरदस्त से इसमें बबल्स आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से आंच बिल्कुल दम वाली कर देनी है, स्लो आंच पर।
इसको हम कवर करके पकाएंगे और 2 घंटे के बाद हमने इसको चेक कर लेना है। और जो हमने इसके अंदर पानी डाला है, यखनी डाली है, उसी पानी में ये गलेगा। और जब जैसे ही पानी 4 से 5 घंटे के बाद खुश्क होगा तो ऑयल अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल ऑयल इसका क्लीन होगा, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो इस ऑयल को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये आप किसी भी रेसिपीज़ में सब्ज़ी बनाने के लिए, गोश्त बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल इसका अलहदा हो जाएगा जब हम इसको पकाकर तैयार कर लेंगे। अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो आंच पर इसको कवर करके हम पूरे 2 घंटे के लिए पकाएंगे। 2 घंटे के बाद इसको हम चेक कर लेंगे। अब तुर्किश मीट को यहाँ पर पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं। दरमियान में इसको 1 से 2 बार मैंने चेक भी कर लिया था और ढक्कन खोलकर अब इसको देख लेते हैं। आपको दरमियान में बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑयल नहीं है, ये पानी है, यखनी है जो हमने इसके अंदर डाली थी। तो यहाँ पर तकरीबन 50% हमारा मटन गल चुका है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे तमाम पीसीस को कर देंगे ताकि तमाम पीसीस एक जैसे अच्छे से ये पक जाएं। तो अभी ये इसमें पानी है और ऑयल बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है और मटन के पीसीस 50% गले हैं। तो हम इसको दोबारा से कवर करके पकाएंगे। जब इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ऑयल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर लगे कि पीसीस मटन के गले नहीं हैं और अभी कच्चे हैं, तो आप इस पॉइंट पर पानी ख़त्म हो गया है तो आपने 1 से 2 गिलास पानी और इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छे से पका लें। अब इसको कवर करके दोबारा से हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए और बार बार इसको चेक भी कर लेंगे। तो लीजिए, अब यहाँ पर इसको पकते हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। आपको यहाँ पर ऑयल नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल क्लीन है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है और यहाँ पर मटन हमारा बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ऑयल बिल्कुल क्लीन है और मटन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, 2 लीटर ऑयल में सिर्फ 1 पाव हमारा ये ऑयल इसमें इस्तेमाल हुआ है, बाकी ऑयल बिल्कुल क्लीन है। इसको आप बेफिक्र होकर किसी भी सालन में, गोश्त में, सब्ज़ी में या फिर पराठों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से इसके फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को सेव कर लें, आने वाली ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है। दावत हो, मेहमान आए हों आपके घर पर या फिर फैमिली के लिए, आप इसको बनाएंगे, बेस्ट रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और ये फ्लेवरफुल जायकेदार ये तुर्किश रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।